आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी बाल बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोग को हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए लाया हूं त्रिभुज। त्रिभुज देख करके त्रिभुज को देख करके बच्चों का दिमाग जो है तीन तरह का होने लगता है बच्चों, ठीक है। तो उससे घबराना नहीं है, बहुत इजी वे में आपको सिखाएंगे आखिर त्रिभुज है क्या, ट्रायंगल है क्या। तो देखिए लिखा हुआ है तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को, है ना, क्या है। चलिए, तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं बच्चों? त्रिभुज कहते हैं। और देखिए इसमें हम सबसे पहले पिक्चर ड्रॉ करते हैं। ए बी सी, है ना। ए बी सी एक पिक्चर ड्रॉ किया, एक चित्र ड्रॉ किया। अब देखिए त्रिभुज में जो होता है तीन गो भुजाएं होता है। कौन कौन भुजा है? तो ए बी सी एवं ए सी, तीन भुजाएं हैं, है कि नहीं। पहला हो गया ये। दूसरा क्या हो गया? तीन गो यहां पर क्या एंगल बन रहा है ना। एंगल ए, एंगल बी एवं एंगल सी, तीन क्या है बच्चों? कोण है ना। और तीसरा क्या हो गया? तो देखिए, तो ए कॉमा बी एवं सी, तीन फिर से, ठीक है। फिर से सुन लीजिए। तो तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। भुजा किसे कहते हैं? तो त्रिभुज में जो रेखाखंड होता है, त्रिभुज में जो रेखाखंड होता है उसको हम लोग भुजा कहते हैं। ये भी लिख देते हैं, है ना। त्रिभुज में रेखाखंड को भुजा कहते हैं। अच्छे, कोण किसे कहेंगे? तो कोण, जहां पर मैं बार बार बताया था कोण का परिभाषा जब पढ़ा रहे थे लाइन एंड एंगल्स, तो बताए थे जहां पर दो किरण मिलते हैं या दो रेखाखंड एक ही बिंदु पर मिलते हैं तो दोनों रेखाखंड के बीच में कोण बनते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक कोण बन गया, एक कोण बन गया और एक कोण बन गया। कोई दिक्कत? तीन गो तो तीन जगह पर मिलता है। दो रेखाखंड एगो ए पर मिल रहा है, फिर दो रेखाखंड किस पर मिल रहा है? बी पर। और दो रेखाखंड किस पर मिल रहा है बच्चों? सी पर। तीन गो भुजा क्या हुआ? तो त्रिभुज में हम क्या बोले, जो रेखाखंड होता है उसी को हम लोग कुछ कहते हैं, भुजा कहते हैं। शीर्ष किसे कहते हैं? शीर्ष लिख दे रहे हैं, शीर्ष, जिसको इंग्लिश में कहते हैं भारटेक्स। तो त्रिभुज में दो रेखाखंड जिस बिंदु पर मिलते हैं वह बिंदु शीर्ष कहलाता है। क्योंकि बच्चे पढ़ते तो हैं हर कोई, लेकिन उससे पूछ दिया जाता है कि बताओ बच्चों शीर्ष किसे कहते हैं, नहीं बता पाते हैं। तो आज से बताने लगेंगे आप शीर्ष किसे कहते हैं। तो कोई भी त्रिभुज है,
चतुर्भुज है, पंचभुज है, षष्ठभुज है, अष्टभुज है, कुछ भी है, सर्किल में नहीं बनेगा शीर्ष, सर्किल में नहीं बनेगा, क्योंकि सर्किल में रेखाखंड नहीं होते हैं, सर्किल में रेखाखंड नहीं होते हैं। तो हम बता रहे हैं आपको क्या, कि त्रिभुज में आयत में भी शीर्ष बनेंगे, क्योंकि आयत में भी रेखाखंड 4 गो आते हैं, वर्ग में भी 4 गो रेखाखंड आते हैं। तो क्या होता है, जहां पर 2 रेखाखंड मिलते हैं ना, वहां पर क्या वर्टेक्स बनता है, यानी शीर्ष बनते हैं। तो शीर्ष भी आपको समझ में आ गया। भुजा भी किसे कहते हैं समझ में आ गया, कि कोई भी बंद चित्र है, यानी कोई भी जिसमें रेखाखंड शामिल हो, तो रेखाखंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ये देखिए एक पिक्चर लिए ए बी सी, 1 2 3, वैसा त्रिभुज जिसमें एक भी भुजा बराबर नहीं हो, वैसा त्रिभुज जिसमें एक भी भुजा बराबर नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। एक भी भुजा, यहां ए बी बी सी के बराबर नहीं है, ए सी के बराबर नहीं है, तीनों आपस में बराबर नहीं। देखो बराबर देख कैसे काट दिया गया, बराबर देखकर ऐसे काट दिया गया, यानी बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं का सिंबल है। क्लियर, यानी वैसा त्रिभुज जिसमें एक भी भुजा बराबर ना हो, उसे क्या कहते हैं बच्चों, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट सवाल, समद्विबाहु त्रिभुज। द्वि का मतलब 2, बाहु का मतलब है ना भुजा। चलिए ए बी सी, ठीक है। तो यहां क्या है बच्चों, यहां जो है ए बी बराबर है ए सी का, किसके है, ए सी का। यहां ए बी और ए सी दोनों क्या है, बराबर है, यानी वैसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। 2 भुजा मत, ये जरूरी नहीं है कि ए बी ए सी, अगर ए बी बराबर बी सी होता, या बी सी बराबर ए सी होता, तो भी समद्विबाहु त्रिभुज होता। कोई भी दुगो, ये जरूरी नहीं है कि ए बी ए सी ही, अगर हम ए बी और बी सी बराबर लेते, यानी देखो ऐसे ई ई ए बी सी, यानी बी सी और ए सी, और एक जगह और क्या कह रहे हैं, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी। तो देखो यहाँ पर ए बी बी सी बराबर है, ए वाला कंडीशन, ए वाला देखो यहाँ हो गया, और बी सी ए सी, बी सी ए सी, देखो बी सी और ए सी, तो ऐसे ऐसे पारते ई वाला बराबर हो जाता। तीनों कंडीशन, कोई भी दो को भुजा लेना है, कोई भी दो को भुजा बराबर हो गया। एक बार क्या है, उपरला दोनों ए, एक बार देखो कहाँ ए, कोई भी, मैंने कोई भी त्रिभुज में अगर 2 को भुजा बराबर है तो उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, समबाहु समबाहु समबाहु, यानी समबाहु को इंग्लिश में बोलते हैं इक्वालेटरल ट्रायंगल। क्या कहते हैं बच्चों, इक्वालेटरल ट्रायंगल। यानी वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा, जिसमें सभी भुजा, जिसके सभी भुजा, यानी देखिए ई ई ई तीनों बराबर होगा। यहां क्या हो जाएगा, ए बी बी सी ए सी, तीनों क्या होना चाहिए, बराबर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ही समबाहु त्रिभुज। क्लियर, नेक्स्ट,
कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार है ना। कोण यानी कोण उसमें अहम भूमिका रोल अदा करेगा, है कि नहीं। कोण इसमें जो है भूमिका जो है ना उसका मेन भूमिका रहेगा। तो न्यून कोण त्रिभुज कह रहा, न्यून कोण ए बी सी, ये सब कोण है कि नहीं, लेकिन अलग अलग है। वैसा त्रिभुज जिसके सभी कोण न्यून कोण हो, यानी यहां क्या है, यहां जो है ना एंगल ए जो है वो भी 0 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा है। एंगल बी लेते हैं तो वो भी 0 डिग्री से बड़ा रहेगा और 90 डिग्री से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। एंगल सी भी लेंगे तो भी क्या रहेगा, 0 डिग्री से बड़ा रहेगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा। यानी वैसा त्रिभुज जिसके सभी कोण, वैसा त्रिभुज जिसके सभी कोण क्या हो, न्यून कोण हो। तो 90 डिग्री से छोटा सब न्यूने कोण होता है बाबू, है कि नहीं। कोई दिक्कत, समझ में आ गया होगा। तो ये क्या बन गया, न्यून कोण त्रिभुज हो गया। चलिए आगे चलिए, समकोण त्रिभुज, समकोण, समकोण त्रिभुज ये क्या होता है, वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो कर्ण कहते हैं, कर्ण। ठीक है, कोई दिक्कत। और अगर एंगल हम यहाँ ए मेजर करेंगे तो ये क्या होगा, लंब। अगर सी को मेजर करें तो ये हो जाएगा लंब, है कि नहीं, कहीं से कोई दिक्कत। तो समकोण त्रिभुज कैसा हुआ कि वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कम से कम 90 डिग्री के बराबर हो। यहाँ क्या है, यहाँ पर जो है बच्चों एंगल बी जो है 90 डिग्री है ना। तो त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज होगा। ये कोई जरूरी नहीं है, ऐसे हो गया, ये जरूरी है। यहाँ ए बी सी तो यहाँ पर एंगल ए 90 डिग्री हुआ, जरूरी नहीं है, कुछ भी ऐसा भी हो सकता है। ए बी सी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ए 90 हो गया। समझ में आया, कोई कहीं भी ले सकते हैं वर्टेक्स, यहाँ पर ए यहाँ ले लिया, बी यहाँ ले लिया, सी यहाँ ले लिया, कोई दिक्कत। तो समकोण त्रिभुज समझ में आया। आगे चलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, है ना। ए बी सी, ये देखिए यहां पर जो एंगल बी है, एंगल जो है ए बी सी ऐसे भी ले सकते हैं, वो क्या है 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। यानी वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक किंतु 180 डिग्री से कम, यानी कहने का तात्पर्य है वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। कहीं से कोई दिक्कत, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट टॉपिक क्या आता से देखते हैं। त्रिभुज से संबंधित कुछ पद आ रहे हैं, जैसे माध्यिका आ रहा है। तो माध्यिका क्या होता है, देखिए एक ट्रायंगल लीजिए आप, ए बी सी, और कहता क्या है, तो एक रेखा खंड लीजिए ठीक मध्य भाग और उसको जोड़ दीजिए अपोजिट। इसमें भी एक मध्य भाग लीजिए और जोड़ दीजिए इसको।
इसमें भी मध्य भाग लीजिए और जोड़ दीजिए अपोजिट को। ठीक है, तो सुन लीजिए माध्यिका होता क्या है। तो यह एक रेखाखंड होता है। क्या होता है बच्चों? यह एक रेखाखंड होता है जो किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के मध्य भाग से विपरीत शीर्ष को जोड़ता है। एक भुजा के मध्य भाग लेना है। त्रिभुज में कोई भी भुजा, तो 3 गो भुजा है तो तीनों का मध्य भाग होगा और उसके विपरीत शीर्ष भी होंगे। तो क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। यानी यहाँ पर डी हो गया, ई हो गया और एफ हो गया। यानी माध्यिका होता क्या? तो यह एक रेखाखंड होता है जो त्रिभुज के किसी एक भुजा के मध्य भाग से विपरीत शीर्ष को जोड़ता है। लेकिन त्रिभुज में 3 भुजा हैं, इसलिए 3 गो मध्य भाग बनेगा और 3 मध्य भाग से विपरीत जोड़ेंगे, इसका मतलब है 3 माध्यिका हो गए। यहां पर जो है ए डी बीई एवं सी एफ 3 माध्यिकाएं होगा। जो कि भुजा बीसी एसी एवं किसका? ए बी के संगत होंगे, है ना। कोई दिक्कत? यहां पर 3 गो माध्यिका निकल रहा है बच्चों। कौन कौन? ए डी बीई, ए डी बीई और सी एफ। क्योंकि माध्यिका कहता क्या है? कोई भी एक त्रिभुज लेंगे और उसके एक भुजा के मध्य भाग से विपरीत शीर्ष को जोड़ेंगे, विपरीत शीर्ष के इसमें, तो इसके मध्य भाग को विपरीत जोड़ेंगे। इसका मतलब त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं निकलता है। ठीक है, चलिए आगे। इसके बाद माध्यिका के आगे चलते हैं। क्या कहता है? केंद्रक, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। एक देखिए क्या होता है। ए बी सी 3 गो शीर्ष है, इसके मध्य भाग यहाँ था तो इसको यहाँ जोड़ा गया था। इसका मध्य भाग यहाँ है तो इसको यहाँ जोड़ा गया था। इसका मध्य भाग यहाँ है तो इसको जोड़ा गया था यहाँ, है ना। और जहां पर ये तीनों मिला, तीनों जो मुलाकात हो गया, उसी को कहते हैं केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। क्या कहते हैं बच्चों? केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। यानी त्रिभुज में माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है, त्रिभुज में माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है ना, उसे गुरुत्व केंद्र या केंद्रक कहते हैं। समझ में आया? जिसको प्राय किसे कहते हैं? देखिए यहां पर लिखा हुआ, त्रिभुज में माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसे गुरुत्व केंद्र या केंद्र। इसे प्राय जी से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। समझ गए होंगे बच्चों? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट। ऊंचाई, एल्टीट्यूड। त्रिभुज में ऊंचाई क्या होता है? ये देखिए, एक त्रिभुज ले लिया। क्या ले लिए बच्चों? त्रिभुज। अब त्रिभुज में एक शीर्ष से विपरीत भुजा पर लंब डालिए। मान लो यहां डी हो गया, विपरीत भुजा पर लंब डालिए, ई हो गया। विपरीत भुजा पर एक लंब डालिए, एफ हो गया, है ना। एक चीज सुन लीजिए, आखिर होता क्या है ऊंचाई? त्रिभुज में शीर्ष, तो 3 शीर्ष आ रहे हैं, तो त्रिभुज में शीर्ष से, कोई भी शीर्ष से, त्रिभुज में कोई भी शीर्ष से विपरीत भुजा पर डाला गया लंब,
ऊंचाई कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, त्रिभुज में कोई भी शीर्ष लेंगे, त्रिभुज में कोई भी शीर्ष यानी शीर्ष से विपरीत भुजा पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है, यानी ऊंचाई कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? ऊंचाई। तो यहां पर कौन कौन ऊंचाई हो गया? यहां AD BE एवं CF भुजाएं BC AC एवं AB पर ऊंचाई है कि नहीं होगा, यानी AD जो है BC का ऊंचाई कहलाएगा, AD जो है BC पर ऊंचाई कहलाएगा, B जो है आपका AC पर ऊंचाई कहलाएगा, ठीक है, और CF जो है AB पर ऊंचाई होगा, है कि नहीं, यानी एल्टीट्यूड इंग्लिश में बोलते हैं। अब देखिए इसके बाद जो है एक टॉपिक और, ऑर्थो सेंटर। क्या है ऑर्थो सेंटर? लंब केंद्र होता है। क्या होता है बच्चों? लंब केंद्र। लंब केंद्र क्या होता है वो समझा देते हैं। A B C लिया, यहां से एक लंब डाला, यहां इस D ले लिया, एक लंब डाला, यहां E ले लिया, एक लंब डाला, यहां F ले लिया। तो त्रिभुज में ऊंचाइयों ऊंचाइयों चूंकि एक से अधिक है, 3 ऊंचाइयों मिल रहा है, 3 एल्टीट्यूड मिल रहा है, तो त्रिभुज में ऊंचाइयों जिस बिंदु पर मिलता है उसे लंब केंद्र कहते हैं। त्रिभुज में ऊंचाइयों जिस बिंदु, ऊंचाइयों इसलिए बोल रहे हैं कि कम से कम एगो से तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, नहीं ना कटेगा, अरे एगो से ना सरंगी बजेगा हो, कम से कम चाहिए 2 गो, है कि नहीं। तो त्रिभुज में ऊंचाइयों जिस बिंदु पर मिलता है उसे क्या कहते हैं? क्या करते हैं? ऑर्थो सेंटर। हम और दे दे रहे हैं। त्रिभुज में ऊंचाइयों जिस बिंदु पर मिलता है उसे क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर, है ना। तो इस प्रकार बच्चों आपको एक एक पॉइंट को मैं तोड़ करके समझाया, है कि नहीं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया करके आप भी मेरे चैनल R² इंस्टीट्यूट को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी जरूर करें कि एक के R² इंस्टीट्यूट वाले रमन सर एक एक टॉपिक को दम समझाते हुए, बताते हुए, अपने कंसेप्ट को देते हुए बच्चों को समझा रहे हैं। इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।